Good morning, students. I am Rish Kumar Singh, Class 7, Civics, Chapter 4, The Gender Issues. एक स्टोरी है. Niti and Ankur are watching their favorite show on television where their grandmother walk in and start complaining about their mother exploiting Niti. Niti gets irritated and reply, even Ankur does not do any work. You don't complain about that. Grandmother reply, you are a girl and he is a boy. There is a lot of difference between the two of you. Go and help your mother. Ankur mocks her is snatched the TV remote control from her. This injurious Niti even more and she snapped back at Ankur. I don't want to miss my favorite show. ये एक स्टोरी है. नीति और अंकुर ये दोनों टेलीविज़न पे अपना फेवरेट शो, पसंदीदा शो देख रहे थे. तभी उनकी दादी चहलती हुई वहाँ पे इन करती हैं और वो नीति का कंप्लेन या नीति का शिकायत करने लगती हैं, जिससे नीति जो होती है इरिटेट हो जाती है, चिढ़ जाती है और वो रिप्लाई देती है, जवाब देती है, कहती है कि आप अंकुर को कोई काम क्यों नहीं करते, यानी अंकुर जो उसका भाई है उसे आप काम क्यों नहीं करते हैं. तो उनकी माँ, आप उसके बारे में कभी कोई शिकायत भी नहीं करते हैं, कोई कंप्लेन भी नहीं करते, ना उसे कोई काम करते हैं. ये बात सुन के उनकी दादी रिप्लाई देती है कि वह एक लड़का है और तुम एक लड़की हो. वो अंकुर एक लड़का है और तुम एक लड़की हो. जाओ अपनी माँ के कामों में हाथ बटाओ. दोनों के बीच अंतर है, यानी एक बॉयज और एक गर्ल्स के बीच डिफरेंट है, इसलिए तुम जाओ और किचन में अपनी माँ की मदद करो. उसकी ये मजाक देख के अंकुर ने उसकी कंप्लेन देख के अंकुर ने मजाक उड़ाया और उसके हाथों से टीवी का रिमोट कंट्रोल छीन लिया. ये जो सीन होती है वो नीति को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, यानी नीति को प्रभावित करती हैं. तो इस स्टोरी में हम लोगों ने बॉयज़ और गर्ल्स के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो साफ दिखता है कि प्रत्येक फैमिली में, ये एक फैमिली की बात नहीं, लगभग फैमिली में ये बॉयज और गर्ल्स के बीच डिफरेंट पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है. दिस फ्रॉम ए अबव स्टोरी इट इज इवेंट that there is a difference between sex and gender. Sex is a natural state in being a girl of a boy, while gender is a social cultural trait. इस प्रकार जो हम ये स्टोरी पर इससे क्लियर होता है कि लिंग में जो होता है वो डिफरेंट होता है, अंतर होता है. चाहे लड़का और लड़की होना एक प्राकृतिक नेचुरल चीज है, बॉयज और गर्ल्स जो है वो एक नेचुरल चीज है. बट हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो इनक्वालिटी है, असमानता है. हमारी सोसाइटी में इनके बीच जो डिफरेंट है. जेंडर एस्टेब्लिश द सोशल एक्सेप्टेबल रोल एंड बिहेवियर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय. हमारे सोसाइटी में जो व्यवहार किया जाता है एक बॉयज और एक गर्ल्स के प्रति, वो इनक्वालिटी स्टेबल्स एंड सोशल एक्सेप्टेबल रोल बिहेवियर द गर्ल्स एंड बॉय. इन फैक्ट, हालांकि जेंडर रिलेशन टेंड टू organized from power relation in the family and society. The gender inequality within a family unit influence the general attitude of the children of my family. Family, school and community also influence the behavioral pattern of a individual. Since is a social concept is vary over a period of time as well as from culture to culture. The gender responsibility in inequalities are different in different culture and deeply influenced by historical development and institution of the society. यानी वास्तव में लिंग का जो संबंध हमारे परिवार और समाज, वास्तव में जो लिंग का संबंध होता है हमारे परिवार और समाज में के संबंधों में जो है वो शक्ति उत्पन्न करता है. परिवार के इकाई के भीतर जो जेंडर असमानताएं होती हैं, हमारे फैमिली के अंदर जो जेंडर असमानताएं होती हैं, परिवार के बच्चों के वो रवैयों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं. हमारे फैमिली के अंदर जो जेंडर असमानताएं, लिंग में असमानताएं पाई जाती है, वो जो सामान्य कार्य होता है उसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं. परिवार, स्कूल, समुदाय
में व्यक्ति के जो बिहेव होते हैं वो भी इसको प्रभावित करते हैं, उनके काम को प्रभावित करते हैं। चूंकि ये जो है जेंडर का जो डिफरेंट है वो एक सोशल यानी सामाजिक अवधारणाएं हैं। इसे समय के साथ साथ इसमें बदलाव की भी ज़रूरत है। अगर इसमें बदलाव नहीं किया जाता है तो समाज मेरा बहुत पीछे जाता है। अगर इसको हम लोग असमानता की दृष्टि से ना देखें तो हमारे कंट्री का, हमारे देश का, हमारे समाज का बहुत ज़्यादा हमारा समाज बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है। अगर हम जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग में भेदभाव ना करें तो हमारा समाज तेजी से आगे बढ़ सकता है। रूट ऑफ जेंडर इनक्वालिटी, द वे ए मैन and a woman deal with each other in society does not originate from physical or biological factor but from social factor. Biological neither of the sex and superior or inferior. Therefore, a difference comes from a much deep-rooted problem within the society which has been formed over centuries. Shared behavior patterns have been created from man and woman. यानी जिस तरह समाज में पुरुष और महिला एक दूसरे के साथ, सोसाइटी में पुरुष और महिला जो है एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं यानी समाज में व्यवहार करते हैं, वह एक शारीरिक या जैविक कारकों से नहीं बल्कि सोशल फैक्टर से उत्पन्न होता है। समाज में जो एक पुरुष और महिला के प्रति जो व्यवहार होता है वो जैविक कारण से नहीं, बायोलॉजिकल कारण से नहीं, वो एक सामाजिक जो होता है सोशल फैक्टर के कारण वो उत्पन्न होता है। ये जो अंतर है समाज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समाज में ये जो डिफरेंट है वो समाज की बहुत बड़ी, सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेनी सेंचुरी सदियों से चली आ रही हैं। ये प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है, विशेषकर हमारे फैमिली, स्कूल, मीडिया, धर्म, इन सब में जो है डिफरेंट यानी मतभेद का सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। लोगों के जो थिंकिंग पावर होते हैं, सोचने का जो तरीका होता है, वो इन केसों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इन कारकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय गिवन मोर फ्रीडम देन गर्ल्स विच इवेंचुअली लीड्स द बॉय इन बिलीव दैट दे हैव एन अपर हैंड। एग्जाम्पल के तौर पे लड़कियों और लड़कियों में बॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, ज़्यादा आज़ादी मिलती है, लड़की को ज़्यादा आज़ादी मिलती है, जिसके कारण उनके मन में होता है कहीं ना कहीं हम सुपीरियर है यानी सुपर है। अगर आपके घर में भाई और बहन आप दो हो तो बॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, ज़्यादा आज़ादी मिलती है, जिससे उनके मन में ये चीज़ जाता है कि मैं जो हूँ वो सुपर हूँ। As a gender difference has been formed throughout society can be eliminated over time, bringing about the change thinking and essential to this change which is the definitely possible in the future. यानी अगर सोसाइटी के माध्यम से यानी सोसाइटी में अगर ये जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जाता है, इसके में इस डिफरेंसेस लोगों की सोचों में बदलाव करना जो है सबसे ज़रूरी है। जो भविष्य के लिए, हमारे भविष्य को अगर सुपर बनाना है, हमारे फ्यूचर को अगर बेटर बनाना है तो समाज के इस डिफरेंसेस, अंतर की जो थिंकिंग है, लोगों की जो सोच है बॉयज़ और गर्ल्स के प्रति, इसको खत्म करना बिल्कुल क्या ज़रूरी है, नेसेसरी है। गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर जनवरी 24 एज द नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। सरकार जो है 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे और 8 मार्च यानी 8 मार्च को विच इज द इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 24 जनवरी राष्ट्रीय नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में। लो सेक्स रेशियो, द सेक्स रेशियो विच मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल per thousand male in the some parts of India as low as 500 girls for 1000 boy। यानी सेक्स का जो रेशियो होता है ये 1000 बॉयज पे
500 गर्ल्स, यानी जो रेशियो 1000 बॉय पे 500 लड़कियों का होना. हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान आर सम ऑफ द वर्स्ट affect state. If you look at the graph given below, you will understand that the difference in the boy girls ratio is present in both rural as well as urban area. सबसे ज़्यादा जो प्रभावित स्टेट है वो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है. जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वह राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है सेक्स रेशियो का, यानी लिंग अनुपात का. पूरे इंडिया में ये 3 जो स्टेट है वहाँ सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट है. इसका रीज़न जो है ट्रेडिशनली, इसका रीज़न इन इंडिया सेक्स डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट इज लीगल येट इज द प्रैक्टिस इन रैपेंट इन रूरल एज वेल अर्बन एरिया. यानी जो डिस्क्रिमिनेशन का जो रीज़न जो टेस्ट होता है, एक जो घर में ही बच्चे को टेस्ट कराया जाता है उसको मार दिया जाता है, वो टेस्ट के ही कारण जो है ये जो सेक्स रेशियो जो है वो काफ़ी इनके बीच डिफरेंस यानी अंतर पाए जाते हैं. Household work which involve actually women do a lot of physically challenging job. The household work which involve cooking, cleaning, washing, etc. is actually a taxing tax as it involve lot of physical work. Women, especially in rural area, walk meal to get water, fodder, and firewood. Apart from that, they also work in field, graze animals, and help in running of the family business. In urban and rural area, women are overburdened with work. They work both inside the house as well as outside. यानी महिलाओं के लिए चैलेंज है, जॉब एक चैलेंज है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है. इन्वॉल्व चैलेंजिंग जॉब द हाउस होल्ड, उनको घरेलू कामों में इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना. उनके जो टैक्स होते हैं फिजिकल इन्वॉल्व लॉट है, फिजिकल वर्क यानी शारीरिक फिजिकल वर्क होते हैं, ज़्यादा फिजिकल. वोमेन स्पेशली इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो औरतें होती हैं स्पेशली तौर पे मुख्य रूप से वे वाल्क मिल टू गेट वाटर, कईयों मील पैदल चल के पानी लाती हैं, गायों के लिए चारा लाना, खाना बनाने के लिए लकड़ी लाना. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो वर्क इन फील्ड, उसके अलावा घर के बाहर के कुछ काम करना, अगर घर में कोई बिजनेस है रनिंग द फैमिली बिजनेस उसमें हेल्प करना. तो ये रूरल एरिया की जो वुमेन होती हैं उनके जिम्मे ये सारा काम होता है. जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं वो काम के बोझ के तले वो दब जाती हैं, उन्हें घर के अंदर और बाहर दोनों जगह का काम करना पड़ता है. ऐसे में महिलाओं को दे वर्क बोथ इनसाइड द हाउस एज वेल एज आउटसाइड. सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में इन टर्म ए डबल बर्डन फॉर वुमेन, ऐसी सिचुएशन में महिलाओं को डबल माइंडेड यानी दोहरा बोझ कहा जाता है. Beside the caregiver chose a time consuming and thankless job, even thought at time women spend more hours working than meat, yet their work was unrecognized as it does not fetch money. उनकी जो जॉब होते हैं, महिलाओं का जॉब होता है, वो मैन के बनिस्पत ज़्यादा समय स्पेंड करती है, ज़्यादा समय खर्च करती हैं, बट उसका वैल्यू नहीं होता है क्योंकि उनको उस काम के बदले मनी यानी पैसा नहीं मिलता. इसलिए वुमेन के काम का कोई मार्केट में हमारी सोसाइटी में वैल्यू नहीं होता. वुमेन आल्सो वर्क फ्रॉम होम सच एज मेकिंग बास्केट, लेसेस, स्टिचिंग क्लॉथ. घरेलू महिलाएं के जिम्मे कुछ काम होते हैं जैसे सिलाई करना, टोकरी बुनना, इन सारे वर्क को भी वो करती हैं. डोमेस्टिक वर्कर, domestic hand is individual engaged to do household work from compulsion in case or kind. Majority household, especially in urban area, employ domestic help to do cleaning, washing, cooking and taking care of young and old members in the family. यानी घरेलू जो महिलाएं होती हैं
अधिकांश तौर पे शहरी क्षेत्रों में विशेषकर कि जो महिलाएं होती है उसे सफाई करना, धुलाई करना, खाना पकाना, परिवार के पुराने सदस्यों की और बच्चों की देखभाल करना, ये सारे वर्ग जो होते हैं वो घरेलू महिलाओं के जिम्मे होती हैं। Measures to achieve gender equality. Even thought the Constitution a state of inequality of both sex, yet gender inequality is rife in our society since the maternal value of attached to the work done by a woman, her toll goes unrecognized for यानी इवन थॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, भले ही संविधान में दोनों लिंगों को यानी बॉयज एंड गर्ल्स को समानता दी गई हो, यानी समान देखा गया हो, लेकिन हमारे समाज में जो है असमानता, इनक्वालिटी जो है वो व्याप्त है बहुत। चूंकि किसी महिला को उसके कार्य को भौतिक मूल्य जो है नहीं, मतलब महिला के जो काम होते हैं उनको भौतिक मूल्य से नहीं जोड़ा जाता है, उनके वर्क के बदले उनको पेमेंट नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, इसलिए उनकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है। पुरुषों की विशेषता ज़्यादा होती है, उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो समाज में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनको जॉब के बदले उन्हें पैसा मिलता है। The government realized the double burden of women and so it has set up Anganwadi in rural area. In urban area, the government has made it compulsory that organization with more than 31 employees should have created. It has launched various schemes of promote electricity among women. Moreover, thought support for training and employment program. The government is impacting trading to women in lasted technology in agriculture, dairy farming and horticulture. यानी सरकार ने महिलाओं के इन दोहरे बोझों को कम करने के लिए, इस दोहरे बोझों का एहसास के लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी की स्थापना की। इसके लिए महिलाओं के बीच साक्षरता का दर बढ़ाने के लिए उन्होंने विभिन्न स्कीम यानी डिफरेंट स्कीम को लागू किए। जैसे इसके अलावा उनको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण के लिए रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे कृषि, डेयरी फार्मिंग, बागवानी, इन सारे चीज़ों का के ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग दिलाना। महिलाओं के लिए द राष्ट्रीय महिला कोष वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1933 फॉर इजी अप्रूवल ऑफ क्रेडिट टू वुमेन, यानी महिलाओं को आसान रूप से लोन के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई 1993 में। To overcome gender inequality, the Constitution also provides for reservation of 1/3 seat for women in local bodies. संविधान में स्थानीय निकायों में महिलाओं की बीच असमानता को खत्म दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1/3 सीटों के रिजर्वेशन का, आरक्षण का भी प्रावधान रखा है। थैंक्स। नेक्स्ट अगले पार्ट में।